भगवान का आशीर्वाद। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही दुखी हो चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं था। वह भगवान से हर रोज यही कहता था कि मेरी सभी समस्याओं का अंत कब हो सकता है, लेकिन उसे अपनी परेशानी का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। भगवान भी शायद उसे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। शायद वह बहुत ही परेशान हो गया था। उसकी पत्नी यही कहती थी कि तुम कितना भी भगवान से मांग लो, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमारा जीवन मुसीबतों से भरा है और यहाँ पर हमेशा मुसीबत भरी रहेगी। लेकिन आदमी यह कहता था कि भगवान सभी की सुनते हैं। हो सकता है कि वह मेरी बात भी सुन ले और इसमें समय लग जाए, इसलिए हमें इस समय का इंतजार तो करना ही होगा। पत्नी कहती थी जब हम भूख से मर जाएंगे तभी शायद भगवान को कुछ याद आएगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कुछ भी होने वाला है। तभी वह आदमी कहता कि तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो, तुम्हें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। भगवान सभी की सुनते हैं। यह हो सकता है कि वह सब कुछ देरी से सुने, लेकिन वह जरूर सुनेंगे, मुझे उन पर बहुत भरोसा है। वह आदमी सभी बातें कहकर चला जाता है। वह हर रोज जंगल में जाता था और वहां से तरह तरह के फूल लेकर मालाएं बनाया करता था। उन मालाओं को बेचकर ही वह अपना घर चला रहा था, लेकिन उसका घर चल नहीं रहा था। उसे खाने की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वह आदमी सभी मालाओं को लेकर मंदिर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु बाबा से होती है। साधु बाबा कहते हैं कि यह माला तुम बेचने जा रहे हो। आदमी कहता है कि मैं मंदिर के पास में ही यह माला बेचता हूँ। साधु बाबा कहने लगे कि मुझे भी एक माला चाहिए, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम मुझे एक माला दे सकते हो। वह आदमी कहने लगा कि इसमें कोई भी समस्या नहीं है, आप माला ले सकते हैं। साधु बाबा ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, मैं माला के बदले धन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता। वह आदमी कहने लगा कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है, आप मुझे आशीर्वाद देते हैं तो इससे बड़ी चीज मेरे लिए क्या हो सकती है। मुझे धन की जरूरत नहीं है। साधु बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद है कि आज से तुम्हें धन की कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर वह चले जाते हैं। वह सभी मालाओं को बेचकर जब घर आता है तो उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं। वह खाने के लिए कुछ सामान ला सकता था। पत्नी कहती है कि आज भी कुछ नहीं होने वाला और कल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो यकीन है कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। वह आदमी को एक साधु महाराज जी मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे अब कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। पत्नी कहने लगी कि आशीर्वाद से काम नहीं चलता है। जब तक हमें धन नहीं मिलेगा तब तक हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। वह आदमी आराम से बैठ जाता है और अपने थैले में देखता है कि कोई माला बची हुई है या नहीं। जैसे ही अपने थैले में हाथ डालता है तो उसे सोने की माला मिलती है, जो कि उसके पास कभी भी नहीं थी। अब यह समझ जाता है कि जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था शायद भगवान थे, जो हमें आशीर्वाद दे गए कि हमारे पास कभी भी कोई भी धन की कमी नहीं होगी। वह अपनी पत्नी को दिखाता और कहता है कि आज भगवान मुझसे मिलने आए थे और हमें आशीर्वाद में इतना सारा सोना दिया है कि जिंदगी भर हमें खाने की समस्या नहीं होने वाली है। पत्नी इस बात को समझ आती है कि भगवान हमेशा सुनते जरूर है, चाहे इसमें कितनी भी देरी हो जाए। इसलिए दोस्तों, यह कहानी हमें यही बताती है कि हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। भगवान पर विश्वास है तो हमारे रास्ते हमेशा खुलते नजर आते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आगे भी शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद। राधे राधे।